नमस्कार दोस्तों। आ गया हूँ एक बार फिर से अपने खेत में। और ये देखिए, मैंने किला कल वाया था 2 बार और तैयार ही कर दिया था। लेकिन कल वो जो मशीन से मूली बोने वाला है वो नहीं आया। हमने सुबह आके देखा यहाँ पे, तो ये धरती बैठ चुकी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गिल्ली थी। और रात को ऐसा ही मौसम था, तो आके मैंने कल्टीवेटर जोड़ के देखा, इसमें घुमा के तो बिल्कुल बैठी हुई थी धरती। तो मैंने अब 2 बार इसको बाया है। और इधर ये मूलियों में पानी कर दिया है, क्योंकि कई दिन से बारिश बुरिश कुछ नहीं हो रही है। और मूलियों में भी हल्का हल्का पानी एक बार घुमाना जरूरी था। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे खेतों का नज़ारा। सवेरे सवेरे का टाइम है और बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। धरती को मैंने 2 बार अच्छी तरह से बहा दिया है। अब मशीन वाले की बात है, वो बोल रहा था भाई अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हमारे गांव से नहीं दूसरे गांव से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में। तब तक ये हमारी मूलियां हैं, इसमें पानी घूम जाएगा। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। हाँ, कल के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है, येलो अलर्ट की। यहाँ पर बारिश आ सकती है। लेकिन आज तो मौसम देखिए बढ़िया है, एक नंबर का मौसम है। और यहाँ खेत में बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मैं ये खरपतवार है, यहाँ 3-4 पेड्डे बैंगन के हैं, इसको निकाल दूंगा। वो बैंगन के पेड्डे दबाव मान रहे हैं इसका। ये पेड़ जमे हुए हैं जो, इनको निकाल देता हूँ। तो देखिए एक तो पेड़ ये रहा। अब ये इसमें कुछ ज़्यादा ही ये घास फूस जमा हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसको निकाल दूँ। और फ़ोन को बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साथ साथ आपको भी दिखाऊंगा। देखिए कितने सारे पेड्डे निकलते हैं बैंगन का। 2-3 तो मेरे को दिखाई दे ही रहे हैं। इनके पास से निकल जाएगा ये कबाड़, तो ये पेड़ अच्छी तरह से फुटाव करना शुरू कर देंगे। और फिर 1-2 दिन बाद जब ये धरती अच्छी तरह सूख जाएगी, तो फिर इसकी खुदाई कर दूंगा मैं। देखिए ये कितना सारा कबाड़ यहाँ जमा हुआ है, तो इसको उखाड़ देता हूँ। क्योंकि यहाँ कीड़े काटों का भी, जैसे कि ये आजकल बरसात का मौसम है, कुछ भी इनमें छुप के बैठ जाता है। और यहाँ पर साथ में कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं, वो कहीं भी खेलने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, इसको आहिस्ता आहिस्ता साफ कर दूंगा मैं। तो करता हूँ। अब गर्मी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ नीचा है, हवा कम लग रही है। फिर भी चलो आहिस्ता आहिस्ता। आधा तो मैंने ये उखाड़ दिया है इसके अंदर का, लेकिन ये इधर का है, इधर जाने में डर लग रहा है, पता नहीं क्या निकल आए। तो ये जितना भी उखड़ेगा उसको उखाड़ देता हूँ, क्योंकि बैंगन के पेड़ बिल्कुल इनके अंदर दबे हुए हैं। एक बार ये साफ हो जाएगा, तो फिर इनकी खुदाई करके इनमें खाद वगैरह डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे इनके पास में, ताकि आगे अगर बारिश वगैरह हो तो फिर इनको नुकसान नहीं होगा पेड़ों को। तो अभी मैं ये उखाड़ रहा हूँ इसको। जामुन के पेड़ भी बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जामुन गिरती थी, तो वे सारी गुठलियाँ जम गई हैं। देखिए बैंगन में फूल भी आया हुआ है। और अगर ये खुदाई वगैरह हो जाती इनकी समय पे, तो अब तक ये पेड़ फल देने लग जाते। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है इनके ऊपर। तो आज मैं निकालता हूँ इसको आहिस्ता आहिस्ता। देखिए एक पेड़ ये यहाँ पर दबा हुआ है बिल्कुल, तो कर देता हूँ इसको साफ।
बहुत ध्यान से उखाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ कूड़ा इकट्ठा किया था वो डाल रखा है यहाँ पे। पता नहीं इसमें क्या निकला है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ रहा है। और थोड़ी देर में मूली वाला ट्रैक्टर भी आने ही वाला है, तब तक जितना भी साफ होगा इसकी सफाई कर दूंगा मैं। और ये जो छोटा छोटा है, ये फाले से जब खुदाई करेंगे तो उससे सारे साफ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ तो सफाई कर ही दी है। एक पेड़ ये निकला, कितना बड़ा पेड़ हो रहा है। तो अगर इनकी खुदाई वगैरह हो जाती तो ये अब तक फल देने लग जाते अच्छे। चलो अभी मैंने कुछ तो किया ही है। 3 पेड़ तो निकल आए, कुछ से 1-2 पेड़ और ले लेंगे किसी से, और किसी चीज का, नहीं तो भिंडी बो देंगे ठाकने। ये भिंडियों में भी एक बार तीसरे चौथे दिन सब्जी का तो काम चल ही जाएगा, नहीं तो फिर किसी जो है नर्सरी वगैरह में से 5-7 पेड़ इसके टमाटर के और मिर्च के ले आऊंगा, वे लगा दूंगा। लेकिन तब तक ये सफाई जरूरी है यहाँ की। देखिए मैं डर के ही निकाल रहा हूँ इनको, बहुत ऊपर तक जमे हुए हैं, क्योंकि अच्छा सा भी नहीं लग रहा था। और फिर ये कबाड़ में कुछ न कुछ जीव जंतु घुसा ही रहता है इसमें। ये छोटे छोटे तो बाद में निकाल दूंगा, पहले ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनको निकाल देता हूँ। कुछ पल्लक के पेड़ हैं वे मैंने छोड़ दिए। तो कर रहा हूँ, दोनों तरफ ध्यान करना पड़ रहा है। उधर से मूली वाला वो मूली बोने आएगा ट्रैक्टर, उसका भी ध्यान करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। और उधर चल रहा है मूलियों में पानी, तो वो भी देखना पड़ रहा है। वैसे मैंने ज्यादातर ये पेड़ उखाड़ ही दिए हैं। तो आज तो ये सफाई वाला ही काम हो गया। ये देखिए 3 पेड़ निकले हैं और यहाँ अच्छा सा दिखने लग गया है। अब कल या परसों अगर बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर खुदाई कर देंगे, जिससे ये मिट्टी जो जमी हुई है बिल्कुल ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। और फिर इसमें कुछ न कुछ बो ही देंगे हम। और कुछ नहीं हुआ तो पल्लक तो का बीज तो जमी जाएगा। और अब बैठता हूँ थोड़ी देर, पानी वगैरह पीता हूँ। बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो गए। देखिए ये इसके अंदर अंदर के मैंने सारे पेड़ उखाड़ दिए। और अब इंतजार है मूली बोने वाले का। वो जो हमारी पहले भी मूली बो के गया था वो ट्रैक्टर वाला, जिसके पीछे मशीन जुड़ी हुई है। और ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है छांव में। और मैंने अच्छी तरह से आज 2 बार फिर से ये कल्टीवेटर निकाला है यहाँ। और थोड़े से पसीने सुखा के यहाँ पर पानी में कूद जाऊंगा। थोड़ी देर स्नान करेंगे। और देखिए भिंडियों में कल मैंने दिखाया था आपको फूल, आज और ज्यादा फूल आए हुए हैं और बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये। और ये मेरा ट्रैक्टर ये भी आराम कर रहा है, छांव में लगा रखा है मैंने। और देखिए ये खेत बिल्कुल तैयार है। अब तो बस इंतजार है मशीन वाले का। मशीन वाला आ जाए एक बार तो फिर बस ये मूली भी आधी भर चुकी हैं, साथ ही साथ उनमें खाद भी लग रहा है। उसमें हमने खाद को पानी में रख रखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल के जा रहा है।
और बिल्कुल हल्का हल्का पानी चला रखा है, थोड़ा थोड़ा देंगे ताकि एक दो दिन में नलाई के लायक हो जाए वो खेत। तो फिर उसकी नलाई करवा के मिट्टी लगवा देंगे अच्छी तरह से। इसलिए ये पानी देना ज़रूरी था, क्योंकि बारिश के बाद में एक बार ट्यूबवेल का पानी भी घुमाना ज़रूरी होता है। और फिर कुछ पिड्डे बारिश का जहर सामान रहे होंगे वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ के साथ खाद भी लगता जाएगा। हमने आधा कट्टा खाद का पानी में ही रख दिया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल के और पूरे खेत में घुस जाएगा। वैसे अगर खाद को पकाएंगे तो पत्तों पे रह जाता है, वे पत्ते जलने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसमें ही रख दिया हमने पानी में ही वो। और वो देखिए ट्रैक्टर आ चुका है, वो मशीन उसके पीछे जुड़ी हुई है। बस अब अपनी मूलियों की बुआई भी चालू हो जाएगी, इस खेत का काम खत्म हो जाएगा। फिर गांव के पास एक खेत है, उसमें हमने वो लगाई थी, ये बोई थी, क्या कहते हैं इसको, सरसों। और वो भारी बारिश हो गई थी, वो सरसों जमने नहीं पाई थी इसमें। तो आज उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं कल्टीवेटर अपने साथ ही ले जाऊंगा गांव में, और वो गांव के पास जो खेत है उसमें को की बुआई भी करनी है। और अब एक बार नहा लेता हूँ। नहाने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसे मूली बो रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था मूली बोते हुए। तो आज फिर से ही मौसम बिल्कुल, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं नीम के, देखो। और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी बढ़ने लग गई है, 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है। और ये देखिए कैसा नज़ारा है खेतों का, और सामने है हमारा गांव। तो अब आपको दिखाता हूँ मूली की बुआई। देखिए ये चल पड़ा है ट्रैक्टर, और इसमें ये आधे गुल निकालेगा इस साइड में छोटे बल में, फिर आधे गुल उस तरफ जाके लंबे बल में निकालेगा। तो दो तरफ के गुल हो जाएंगे इसमें। देखिए एकदम से खड़ा ही मोड़ देगा ये ट्रैक्टर को। ये तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ मूली बोते हुए। देखिए वहीं की वहीं घुमा देगा ट्रैक्टर को, देखो बिल्कुल एक पहिया बिल्कुल जाम, और ये घुमा दिया उसने। और बड़ी भारी मशीन होती है ये, इस पे ट्रैक्टर भी बहुत भारी चाहिए। तो मैंने एक डुबकी लगाई, और फिर से, क्योंकि ये मूली बोते हुए भी दिखाना जरूरी है। चलो मगा भाई, यहाँ छांव में बैठ गया हूँ, यहीं से ही आपको दिखाऊंगा यहाँ का काम। चलो आज खत्म हो जाएगा, फिर इसमें शाम को खाल वगैरह जो निकलवाने हैं वो निकलवा देंगे, ताकि पानी अच्छी तरह से चल सके। आज हम इसमें पानी नहीं चलाएंगे, क्योंकि कल की बारिश भी बता रखी है। देखेंगे मौसम का हिसाब देख के पानी चलाएंगे। तो अब ये इसको आधे घंटे में ही बो देगा। एक बार मूलियों की तरफ जाकर देखता हूँ कैसा क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ गुल निकाल दिए हैं उसने, और वो परली तरफ चला गया, उसमें लंबे बल गुल बनेंगे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे मूली के गुल बने हैं। और यहाँ पर मूलियों में पानी जाता हुआ, और ये मूलियों की बुआई होते हुए। देखिए कितने बढ़िया गुल बना रखे हैं, और मूलियों में बिल्कुल हल्का हल्का पानी चल रहा है। ये
वो चला गया, वो अब दूसरे बल गोल बनाने लग गया है। आधे खेत में उस एक तरफ से दूसरी तरफ दोनों तरफ के गुल हो जाएंगे, देखेंगे किस साइड में, क्योंकि कहते हैं परवा पछवा गुल निकालने चाहिए, जैसे ये निकले हुए हैं उनपे ज्यादा संख्या में जो ये बीज है वो उसका जमावा होता है। तो देखिए मूलियों में हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी चलाया हुआ है, और इनमें देखिए अब नमी ऊपर तक आ जाएगी आज, क्योंकि अंदर से तो गूल वाले ही है ये। बाहर से एक बार जो मिट्टी चिकनी सी हो रही थी वो ठीक हो जाएगी, और जो नला करने के लिए आएंगे तो आसानी से नला हो जाएगा। अब तो ऐसा हो रहा था जैसे खुरपा चलाते हैं तो तेवड़ा निकल के आता था मिट्टी का। अब ये एक बार पानी आ गया तो अच्छी तरह से फिर इसमें खुरपा निकल जाएगा। वैसे खरपतवार नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन खुरपा एक बार निकलवाना बहुत जरूरी होता है इनमें। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी जो हट रही है इनके पास से वो लग जाएगी और ये ठीक हो जाएंगी। और ये देखिए हमारे धान और ये मूलियां, ये मूलियों का खेत। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी दे के इनमें, जब तक इनमें पानी आएगा तब तक हमारी ये मूलियां भी बूझ जाएंगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और ये देखिए हमने खाद ऐसे रख रखा है इसके अंदर, पानी के अंदर। इसको एक बार हिला देता हूँ। अब थोड़ा सा ही बाकी है खाद, इतना ही हमारे इसमें पानी देना बाकी है। ये अपने आप थोड़ा थोड़ा पिघल के पानी के साथ जाता है। और वो देखिए उधर मूली की बुआई। ये खेत हमारे सीम के ऊपर है, ये यहाँ पास में दूसरे गांव की सीम है, इसलिए ये टेढ़े हैं खेत सारे। सीम का डोला है वो जो तीर की तरह है। ट्रैक्टर भी मैंने निकाल के बाहर खड़ा कर रखा है वहां सामने जवार में। और ये इधर से देखिए भिंडियों को एक फूल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और फूल के अंदर वो कहते हैं ना भंवरा, वो भी बैठा हुआ है। अभी दिखाता हूँ आपको। और अब बस 5-7 मिनट का और काम है उसका ट्रैक्टर का। देखिए कितने प्यारे प्यारे गूल बने हुए हैं। मैंने धरती को अच्छी तरह से तैयार कर दिया था बिल्कुल। देखिए डली वगैरह बहुत ही कम है। गूल भी बिल्कुल आसानी से बन गए हैं। देखिए नहीं तो अगर ये गूल धरती सही नहीं बहती तो गूल बनाने से डले उखड़ के आते नीचे से। और ये देखिए इसके अंदर भंवरा बैठा हुआ है फूल के अंदर, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि मेरा भी कुछ चैनल ग्रो हो सके और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो दिखा सकूं। देखिए कैसी हरियाली है, ऐसे हरे भरे खेतों का वातावरण, और खेत में मूली की बुआई करते हुए मशीन, और बाई धान। देखिए कितनी सारी फसलों को आपसे दिखा रहा हूं मैं, और एक एक बात बता रहा हूं। जब से धान लगे हैं, कैसे कहाँ से पौध लाए, कैसे लगाई हुई, कैसे पानी दिया, कैसे घोल मारा, सभी कुछ। और ये मूलियां तो दूसरी बार देख रहे हैं आप। एक बार तो हमने अभी आपके सामने सारे उनमें दिखाई थी भाई मूलियां हमने उखाड़ी हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए मैं कुछ देर पहले ये घास फूस उखाड़ रहा था, और यही मेरे को कुछ नजर आया है इस घास में सामने। तो देखते हैं
वीडियो भी ये फोकस नहीं हो पा रहा है। एक जंतु है इसमें, वो सुना होगा आपने, मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड ही बोलते हैं उसको। जो शिवाजी रखते थे अपने साथ में, देखे वो हिलता हुआ दिख रहा है, उसका बच्चा है। और मैं देखे यहीं पर ये घास उखाड़ रहा था, और अब अचानक मेरा ध्यान गया उस पर। मुझे भाई क्या हिल रहा है, कुछ न कुछ तो है। और ये है ऐसे ही रंग का, मिट्टी जैसे रंग का। ये देखिए, मुंह एकदम से इसका ऐसा है जैसा सांप का मुंह होता है, और जीभ भी वैसे ही निकालता है ये। तो ये देखिए, मैं वहीं पे ये घास उखाड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अभी मैं बस मूलियों की तरफ ही घूम के आया हूँ। तो मैं इसीलिए कहता था भाई ये घास फूस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या जीव जंतु निकल आए। ये देखिए, ये अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। ये कीड़े मकोड़े यही खाते हैं ये। और देखिए कितना लंबा है ये। और कोई कोई तो ऐसा भारा हो जाता है, 7-7, 8-8, 10-10 किलो का। और पूंछ ऐसे घुमाते हैं तब बहुत डर लगता है इनसे। तो ये तो बच्चा है अभी छोटा सा, देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, जैसे पहले डायनासोर होते थे उसी नस्ल के हैं ये बिल्कुल। देखिए, मैं खड़ा खड़ा वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन बस हाथ कांप रहे हैं मेरे इतना। ये तो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, छत। ये जैसे ये कोठड़ा है हमारा, ये एक बार तो, ये तो छोटा बच्चा, वो तो बहुत बड़ा था। इसकी कोठड़ा है ये हमारा, इसकी छत पे से कूदा एकदम से ऊपर से। ये देखिए इतना लंबा, पैर भी इसके इतने बड़े बड़े हैं, पूंछ कितनी लंबी है, और जीभ भी ऐसे लपलपा रहा है। और मैं खड़ा खड़ा वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे से डर के नहीं भाग रहा है। यहाँ ऊपर एक गिलहरी भी बैठी है, वो भी इसी को देख रही है। कभी देख के भाग जाती है, कभी फिर वापिस आती है, क्योंकि ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और उनके बच्चे को भी खा जाते हैं। ये तो अभी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हीं को में लगा हुआ खाने में, लेकिन बड़ा होगा जैसे जैसे ये फिर अंडे वंडे ये चीजें टोने लग जाते हैं ये। हमारे यहाँ इनको गोचट्टन बोलते हैं। जो शिवाजी महाराज रखते थे किलों पर चढ़ने के लिए, उनको रस्सी बांध के वे फेंक देते थे, और वे ऐसे चिपक जाते थे बिल्कुल पंजे गाड़ के। यही है वो मॉनिटर लीजर्ड। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं? यहाँ पर देखिए एक गिलहरी बैठी है, उसी को देख रही है, और ये मेरे पास में ही है। और वो आ गया, ये रहा। ये मैंने ये घास उखाड़ के यहाँ डाल दी थी, इसी में घुसा हुआ है। एक गिलहरी वहाँ ऊपर बैठी हुई है, और ये हमारा कोठड़ा, और ये इसके नीचे ही है। देखिए, किसानों को ऐसे ऐसे जीव जंतुओं से हर रोज 3-2-5 होना पड़ता है। अब इनको कहे तो क्या कहे, ये भी घूमते रहते हैं, हम भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान सा रखना पड़ता है इनसे। तो अब तो ये घास कल बिल्कुल साफ ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप हो, लेकिन फिर जब ये चलता है जब पता चलता है हाँ भाई ये ऊपर गिलहरी है, उसको देख रहा है। तो वो रंग देखिए इसका, बिल्कुल जो धरती है वैसा ही रंग है इसका। और ये जो ऊपर से पेड़ों की टहनियाँ सूखी हुई हैं, इनमें अगर ये बैठ जाए तो दिखाई देना ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं इसके पास ही खड़ा हूँ बिल्कुल, और कई बार पैरों को भी थपथपा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं भागता बिल्कुल भी। और अब
नजर भी नहीं हटा सकता इस पे से। और ये उधर मूलियों की लास्ट और सेकंड ही हलाई रह गई है। अब तो ये मोड़ मोड़ काटने रह गए इसके, और मैं यहाँ पर इसको फिल्मा रहा हूँ। आपके लिए पता नहीं क्या क्या कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो यही घूमेगा, क्योंकि खाना ढूंढ रहा है बेचारा ये। और देखिए मौसम बिल्कुल अभी तक तो साफ है। अब मैं अपना ट्रैक्टर लेके घर की तरफ निकल चुका हूँ। तो दोस्तों फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और प्यारा सा कमेंट तो आपने करना ही करना है। तो देखिए हमारा गांव का रोड अब ये बन जाएगा। ये खड्डे वड्डे तो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, और आसमान में हल्के हल्के बादल भी आने लग गए हैं। तो देखते हैं कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि हमने पहले मूलियां बोई थी तब भी बारिश हुई थी, और अब फिर से बोई है। तो देखो कल का ऑरेंज अलर्ट बता रखा है। देखते हैं सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मैं जाके गांव में थोड़ी देर आराम करके फिर दूसरे खेत में जाना है। देखते हैं वहां का वीडियो बनाऊंगा या नहीं, लेकिन आज तो यही वीडियो काफी लंबा हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।